मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। जो हमारा टाइप चल रहा था, टाइप 3 एप्लीकेशन पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जिसमें से हम जो सीरीज़ चल रही है सवालों की, वो तुम्हारी एलसीएम की सीरीज़ चली। सिर्फ हम अभी सवाल करा रहे हैं सिर्फ एलसीएम वाले, ठीक है। एलसीएम के सारी कंडीशनें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद एचसीएफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नए सवालों के साथ, ठीक है। इससे पहले आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सवालों में। जैसे नेक्स्ट सवाल है, जैसे कंडीशन सी, जैसे हम कंडीशन ए और बी करा चुके थे एप्लीकेशन वाली। जैसे अब देखो क्वेश्चन सेम कंडीशन बी ए और बी कराया, उसको कुछ हम और लेके आए एक क्वेश्चन। जैसे वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 15, 55, 99 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसा कि हमने बताया है कि इस एप्लीकेशन में ऐसे कोई भी सवाल हो जिसमें तुम्हें ये दिखाई दे सबसे छोटी संख्या, मतलब इन तीनों का एलसीएम निकालना है। बस जो एलसीएम निकालो वही तुम्हारा आंसर है। अब जब बताओ इतनी बड़ी बड़ी संख्या एलसीएम निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे, किसका कंसेप्ट मैंने बताया था, केवल भाजता के नियम और अंकीय योग पर चलेंगे, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि देखो 11 पन्ना 55, 11 निम्मा 99। तो इसमें 99 में क्या है, 11 और 5 का गुणज है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम इसमें 11 की भाजता लगा सकते हैं, 9 की भी लगा सकते हैं, यानी 11 की 9 की। जिस ऑप्शन में 11 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। अब 11 की भाजता क्या है, देखो सॉल्यूशन से 11 की भाज्यता से। तो 11 मैंने बताया था कोई भी संख्या हो पीछे से 2 2 के पेयर बनाओ। अब जहाँ से हम पहला 11 की भाज्यता से कर रहे हैं 85, और यहाँ पेयर नहीं बन रहा, 0 लगा दो। 85 4 कितना हो गया, 89। यानी क्या 89 में 11 का भाग चला जाएगा, यानी मेरा ये ऑप्शन नहीं है। 35 और 4 39, ठीक है। इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। 95 और 4 99, ये मेरा ऑप्शन है, हो सकता है। 95 और 3 98। तो अतः 11 की वास्ता देखो पहला ही, यानी एक ही हमें 11 की वास्ता लगाना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना, तुम इसमें इस तरह के सवालों में पेन चलाना ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे सवालों में तुम पेन चलाओ तो हमें नहीं लगता तुम और जो तुम्हारे कंपटीटर है उससे तुम आगे निकल जाओ, ठीक है। जितने भी अच्छे रैंक लेके आए, अच्छे नंबर आते हैं, तो वो सब उनका सॉल्यूशन यही होता है, ठीक है। तो उनसे भी तुम्हें फास्ट करना है, जो कि हम तुम्हें फास्ट से फास्ट मेथड देंगे पूरे अर्थमेटिक में, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, यानी 495, पीछे से जोड़े बना लो, ठीक है। तो 95 और 0 4 कितना हो गया, 99। 99 में हमारा 11 का भाग जा रहा है, तो अतः कौन सा ऑप्शन है, डी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 495, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाल। अब देखो ऐसे ही सवाल है कुछ किस तरीके से पूछते हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 तक का मतलब समझते हैं 1 से लेकर 13 तक, जिसमें 13 भी शामिल होगा, कि सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हम 1 से लेकर 13 तक की संख्याओं से कौन सी भी भाग दें उसका भाग चला जाए, ठीक है, बस। तो अब जब बताओ 1 से लेकर 13 तक में 9 आता है या नहीं, ठीक है। तो हम इसको भी वैसी वास्ता से करेंगे, ठीक है। तो वास्ता के नियम से तो 9 की जहाँ तुम्हें क्या लिखना है, चूँकि 1 से 13 तक में 7 9 11 आता है, तो 11 की वास्ता लगा दो, चाहे 9 की वास्ता लगा दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, 11 की वास्ता। 11 की वास्ता से देखो पीछे 2 2 के जोड़े बनाओ इसके, अब सबको जोड़ लो, ठीक है। तो ऑप्शन ए, तो सबको जोड़ेंगे तो 60 0 3 36 6 3 9 6 3 9, 11 का भाग जा रहा है, यही मेरा आंसर है, ठीक है। आंसर टिक हो गया, ठीक है। उसके बाद
इसमें देख लो बी ऑप्शन में देखो 60 और बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, देखो 60, 63 और 30 कितना हो गया 3, 6 और 6 12, 3 15, इसमें 11 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं है। 06 सी ऑप्शन देख लो, 06, 03, 36, 6 6 12 और 3 15, 45, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये देख लो 60, 30, 36, डी ऑप्शन, यानी 60, 30, 36, 6 6 3 और 3 6 और 6 6 12, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो देखो 11 की भाषा से पहला ही ऑप्शन में है, यानी सेकंड में करो। तो इस तरह की कोई भी अब सवाल आ जाए, इस तरह के हमेशा भाषा के नियम याद होने चाहिए, और जो मैंने बताया वो नियम याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम सवाल लेके आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नए सवाल, नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। डी हो गई है। अब देखो इसी तरह के एग्जामिनर किस तरह के सवाल पूछता है, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन ये देखो, इस तरह के सवाल आप कैसे जैसे 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 3 4 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक अवस्था में 2 शेष बचे। तो तुम्हारे पास देखो इस सवाल को करने के लिए जने हम इनका सबका एलसीएम निकालते रहे, ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें एलसीएम निकालना ही नहीं है। अब क्या करोगे, तो देखो हमारे पास 3 4 5 अंक है। अब ये इसका सवाल का मतलब समझ लो, ये होता क्या है, क्या कह रहा है। अगर हम 3 से भाग दें किसी संख्या में तो शेषफल 2 बचे, 4 से भाग दें इन्हें किसी संख्या में शेषफल कितना बचे 2, 5 से दें तो 2 बचे। तो देखो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का 5 की भाजता क्या कहती है, 5 की भाजता में अगर किसी संख्या 5 का जैसे 1 में भाग दें, या फिर इसमें ऐसा करो 2 शेषफल बच रहा है, इन सब ऑप्शन में से 2 कम कर दो और जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो मेरा आंसर होगा। तीसरा क्या है, इकाई अंक 3 वो 3 की भाजता लगाओ, 3 की भाजता क्या है, जिसके सभी अंकों में 3 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर होगा। देखो 8 और 1 9, 9 में 3 का तो शेषफल यहाँ 3 बचा है, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। अब आ जाओ 2 और 1 3, इसमें कोई शेषफल नहीं बच रहा है, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। 2 और 2 4 और 1 5, 5 में 3 यानी 2 शेषफल बच रहा है, यानी ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। 3 और 1 4 और 2 6, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, तो ये मेरा आंसर, ठीक है। तो अर्थात इस तरह के सवालों को हमेशा इसी तरीक़ा से करो। अब देखो इसमें 5 की भाजता लगाते हैं, तो 5 की भाजता में देखो, अब इसमें देखो अंतिम अंक 5 में भाग दें 118 में, ऑप्शन ए 5 की भाजता से, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर इकाई अंक में दे लो कितना बचेगा 3। ऑप्शन बी इसमें क्या है 0 है, तो इसका मतलब इसमें 5 से अगर भाग देंगे शेषफल कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा, यानी मेरा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें सी में 122/5 का भाग दें, तो इसमें दिखाई दे रहा है, तो मैं लास्ट इकाई अंक में भाग दे दो ना, तो पहले से छोटा, इसका मतलब इसमें शेषफल कितना है 2। डी ऑप्शन, इसमें देखो 132/5, तो इसमें शेषफल कितना बच रहा है, इसमें भी कितना बच रहा है 2, यानी इन दोनों में से मेरा एक आंसर है, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मेरा एक आंसर है, तो अब हमने 5 के इस दोनों भाग दे दिया, तो अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, जिसका कितना है 3, इनके इकाई अंक को चेक कर लो, 2 2 4 1 5, 5 में 2, यानी ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा। 3 2 5 और 1 6, मतलब ये ऑप्शन नहीं। 3 की भाजता से मैंने ये काट दिया था, ठीक है, क्योंकि 3 की भाजता क्या है, जिसके सभी अंकों में 3 का भाग चला है, संख्यी अंकों के योग में 2 और 3 5 और 1 6, 6 में 3 का पूरा भाग चला, शेषफल तो बचा नहीं, शेषफल कितना बचना चाहिए 2, तो अतः ये मेरा ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, मेरा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा कट हो गया। तो कभी भी शेषफल वाले आ जाए तो हमेशा ऐसे कर दो। तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, अब ये शेष है, अगर शेष ना बचे इसमें सब में 2 2 ऑप्शन में से ये क्या कर दो, कम कर दो 2 2, तो एक भी शेष नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें 2 कम कर दिए 120 होगा, 5 का पूरा भाग जा रहा है, 4 का पूरा जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो यही आंसर हो गया। इसमें 2 कम कर दो तो 5 का भी जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा, ऑप्शन नहीं है, हटाओ दूर,
ये आंसर ही नहीं हो गया। इसमें 2 कम कर दो 18, तो 18 में अब ये चेक करो, जब 2 कम कर दिए इसमें तो 18 बचे, 18 में 3 का भाग चला जाएगा, 18 में 3 का भाग चला जाएगा यानी 180 में चला जाएगा, वो 118 है, ठीक है। और 4 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर ही नहीं हो सकता, भाग जाना चाहिए। इसी प्रकार 118 में 2 कम कर दो 116, 116 में इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, बस वो मेरा आंसर है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट इस सवाल के बाद ये देखो, ये 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 8, 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। अगर हम 10 से भाग दें किसी ऑप्शन में तो शेष कितना बचना चाहिए, 3। 4 से भाग दें तो शेष 3 बचना चाहिए। समझ में आ गया सवाल का मतलब। तो इसमें देखो केवल हम 10 की वास्ता से सबसे सरल है, अगर हम 10 का भाग इसमें दे रहे हैं तो यहाँ 0 से 0 कट जाए, कोई शेषफल नहीं बच रहा, यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं है। इसमें दे रहे हैं 10 का भाग तो इसमें शेषफल कितना बचेगा, 8, क्यों 10 का भाग देंगे तो पॉइंट ये लग जाएगा, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं है। इसमें 10 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, शेषफल 3 बच रहा है, यानी ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 10 का भाग देंगे शेषफल 4 बच रहा है, यानी ये मेरा आंसर नहीं है। तो 10 की भाषा कौन सा ऑप्शन है, सी से। 143/10, 0 काट दो पॉइंट के बाद जो अंक बचता है वही तो शेषफल होता है, तो अच्छा यहाँ शेष कितना है, 3, यही मेरा आंसर, ठीक है। यहाँ शेषफल कितना था, 4। अब ये चीज़ क्या है, हम 8 की वास्ता से भी चेक कर सकते थे। 8 की वास्ता हमने बताई, 8 की वास्ता क्या होती, जैसे 8 की वास्ता अगर ये करते सवाल 1043, तो 8 की वास्ता में क्या होता है, लास्ट के 3 अंक उठाते हैं, तो कितना है 0, 43, ये क्या है, सम है, तो अंतिम 2 अंक में अगर 8 का भाग चला जाए वो मेरा आंसर। अब देखो 8 पन्ना 40, शेषफल कितना बच रहा है, 3। समझ में आ गया। तो ऐसे कोई भी सवाल आ जाए एलसीएम के, तो मैं वहाँ पेन नहीं चलाना है, बस ये रूल याद रखना है। भाजता के जो मैंने भाजता की एक वीडियो डाली नंबर सिस्टम की, उसमें सारे ये बताए, ठीक है। जिसे नहीं पता हो, जिसे नहीं देखी है, वो भाजता वाले जो वीडियो है उसमें देखें। और नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट कंडीशन के साथ और लेके आएंगे। इसके बाद सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।